नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का। आज सुबह 8:15 बजे गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में देश के प्रखर समाजवादी नेता, धर्म निरपेक्षता के अलंबरदार, शोषितों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों के रहनुमा श्री मुलायम सिंह जी का निधन हुआ है। उनका जन्म 1939 में 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक गांव सैफई में हुआ। वे एक साधारण किसान परिवार से आते थे। युवावस्था में उन्हें पहलवानी का बहुत शौक़ था और उसी समय पहलवानी के समय ही वहाँ के स्थानीय विधायक श्री नथु सिंह साहब, जो एक समाजवादी नेता थे और जो लोहिया जी की पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, उनसे हुआ। उन्होंने एमए किया और वो इंटर कॉलेज में शिक्षक के रूप में नौकरी करने लगे, लेकिन उसमें उनका मन रमा नहीं, चूँकि उनके जीवन में समाज सेवा लिखी थी। 1965 में जब पूरे देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की धूम थी, पूरा देश संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नारों से गूंज रहा था, 100 पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। मुलायम सिंह यादव जी पर लोहिया जी के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा और उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन किया और 1967 में वो जसवंत नगर सीट से खड़े हुए और एमएलए हो गए। उसके बाद वे विधान परिषद में रहे, फिर विधानसभा में आए। उन पर फिर प्रभाव पड़ा लोहिया जी के साथ ही राम सेवक यादव जी जैसे समाजवादी नेता का, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जैसे समाजवादी नेता का और चौधरी चरण सिंह जैसे किसान नेता का। और ये जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का विघटन हुआ तो भारतीय लोकदल का जो निर्माण हुआ श्री चौधरी चरण सिंह जी, श्री कर्पूरी ठाकुर जी, श्री देवीलाल जी, श्री बिरजू पटनायक जी के द्वारा, तो उस पार्टी में ये शामिल हुए। और जो बाद में चलकर मर्जर से जो जनता पार्टी बनी, उसका एक प्रमुख घटक भारतीय लोकदल था। 77 में उत्तर प्रदेश में जो राज्य सरकार बनी श्री राम नरेश यादव जी के नेतृत्व में, उसमें वो मंत्री हुए। उसके बाद जब जनता पार्टी का विघटन हुआ तो फिर कई पार्टियों का दौर चला, फिर लोकदल का निर्माण हुआ, उसमें वो रहे। बाद में चलकर 1988 आते आते जब चौधरी चरण सिंह जी और श्री कर्पूरी ठाकुर जी का देहावसान हो गया था, तो बाद में वीपी सिंह जी और देवीलाल जी वगैरह के नेतृत्व में जनता पार्टी का निर्माण हुआ और श्री मुलायम सिंह यादव जी उसके अंग हुए। वर्ष 1989 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ तो पहली बार वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। बाद में वो सरकार भी नहीं चली। 2 साल सरकार चलने के बाद 1992 में जब बाबरी मस्जिद वाला आंदोलन भी, राम मंदिर वाला आंदोलन चल रहा था, बाबरी मस्जिद वाला चल रहा था, 1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई, जो आज भी चल रहा है। और उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव जी अभी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी उसके संरक्षक थे। कल उनका सैफई में अंतिम संस्कार है। मैं कहना चाहूँगा कि जब 1993 में माननीय कांसीराम के साथ ये जुड़े तो माननीय कांसीराम और श्री मुलायम सिंह यादव जी ने एक तरह से संप्रदायवाद के जहर को एक तरह से तोड़ दिया उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे एसपी बीएसपी की मिलीजुली सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री हुए 96 तक। फिर 96 में जब केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी तो वो देश के
रक्षा मंत्री भी हुए। फिर 2002 से लेकर 2007 तक वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ये ठीक है कि उनका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश रहा, लेकिन पूरे देश में वो घूमते थे और समाजवाद की अलख जगाने का काम किया करते थे, वंचितों की आवाज़ उठाते थे। और सबसे बड़ी चीज़ कि इनका एक बहुत बड़ा योगदान यह रहा कि जब केंद्र सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण देने के लिए जो मंडल आंदोलन चल रहा था, उसमें श्री शरद यादव जी, श्री लालू यादव जी, श्री नीतीश कुमार जी, श्री रामविलास पासवान जी और श्री मुलायम सिंह यादव जी, इन सभी लोगों ने मिलकर संघर्ष किया और परिणाम, और भी बहुत से नेताओं ने इसमें योगदान दिया। पूरे देश की पिछड़े जाति की जनता साथ थी और अंत में मंडल आयोग की अनुशंसा लागू हुई 1993 में। और वे सदा मजलूमों की लड़ाई लड़ते रहे। जब भी उनका शरीर चलता रहा, पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया। मैं साधुवाद देना चाहूँगा बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को कि उन दोनों सरकारों के द्वारा सम्मान के दृष्टिकोण से राजकीय शोक की घोषणा की गई है। मुलायम सिंह यादव जी ने देश में समाजवाद के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, शांति बनाए रखने के लिए और कहिए कि गरीबों की आवाज़ दबे नहीं, इसके लिए जितना किया है वो उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हम सभी लोग करते हैं। और आने वाला कल निश्चित तौर पर हमेशा याद करेगा नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के योगदान को। या निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि देश के जो समाजवाद के बड़े बड़े स्तंभ थे वो धीरे धीरे इस धरती से विदा हुए हैं। उन्हीं की एक कड़ी मुलायम सिंह यादव जी भी थे। उन्हें पुनः नमन, हार्दिक श्रद्धांजलि। देश को जो अपूर्णीय क्षति हुई है समाजवाद के क्षेत्र में, मजलूमों की लड़ाई के क्षेत्र में, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई के क्षेत्र में, उसे यह देश बहुत लंबे समय तक महसूस करेगा। और ये क्षति, उनकी मृत्यु, यह क्षति हम बहुत ही मुश्किल से भरी जा सकती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।